जय हिंद दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है, आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आने वाला है। यानी दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का जो 14 इंस्टॉलमेंट है, 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट इसी मान जारी होगा। लेकिन दोस्तों पैसा पाने से पहले आपको स्टेटस को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे आज मैसेज किया है, तो उन्होंने आज भी किसान सम्मान निधि योजना का जो नाम और स्टेटस है चेक नहीं किया है। तो दोस्तों उसको पता ही नहीं है, उस किसान को पता ही नहीं है किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से दोस्तों उस किसान को पैसा मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंस्टॉलमेंट के बारे में। दोस्तों इंस्टॉलमेंट किस तरह किसानों को आने वाला है, तो दोस्तों आपको स्टेटस के थ्रू आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है, RFT सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, उसके बाद जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है FTO का ऊपर। तो दोस्तों ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। जिस किसान नया है, यानी कि दोस्तों आप तक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, जिस किसान ने अभी तक बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक नहीं किया है, और जिस किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना आता है लेकिन स्टेटस पर FTO प्रोसीड यस नहीं हो रहे, दोस्तों नया से लेकर पुराना सभी किसान ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सभी किसानों के लिए बहुत यूजफुल यानी कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना का जो नाम या नया स्टेटस है, नया स्टेटस को चेक करना होगा। दोस्तों नया स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, यानी कि दोस्तों जो पोर्टल है, पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के लिए कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर में सर्च कर दीजिएगा PM किसान। दोस्तों अगर आप पहला पुराना सब्सक्राइबर है तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सभी A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों PM किसान सर्च करने के बाद सबसे पहला जो लिंक मिलेगा pmkisan.gov.in, ये पहला लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी वेबसाइट होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले देखिए इसमें आपको दो नोटिफिकेशन दिखाई देगा, एक होगा इंस्टॉलमेंट का, दूसरा होगा E-KYC का। अगर आप लोगों ने अभी तक E-KYC नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले E-KYC करा लीजिएगा। उसके बाद है इसमें इंस्टॉलमेंट का। दोस्तों इंस्टॉलमेंट का हिसाब से इसमें 13 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से जारी कर दिया है। लेकिन ऐसे भी किसान है जिस किसान को अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, और ऐसे भी किसान है जिन किसान ने 2023 पर आवेदन किया है, उसी तरह किसान को कितना इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है। दोस्तों जिस किसान ने 2023 में आवेदन किया है उसी किसान को सभी इंस्टॉलमेंट मतलब 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ 2023 में जितना इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है, जैसे कि फरवरी में एक इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है और जुलाई में एक इंस्टॉलमेंट आने वाला है। जुलाई का मतलब इसी मंथ में एक इंस्टॉलमेंट आएगा, ये 100% है। ये 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा जिस किसान ने 2023 में आवेदन किया है, और जो किसान ने 2019 पर आवेदन किया है उसी किसान को सभी इंस्टॉलमेंट मतलब 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलने ऑलरेडी मिल चुका है, और नहीं मिला तो दोस्तों मिलने वाला है। दोस्तों इंस्टॉलमेंट तो आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट आने से पहले सभी किसानों को वेरीफाई करना होता है नाउ योर स्टेटस, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को दोस्तों प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए आपको फार्मर कॉर्नर पे आके ये जो नाउ योर स्टेटस है उसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें आपको बताया जाता है एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे निकालना होता है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से। इसका ऊपर मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा जिस किसान के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, यानी दोस्तों जो वर्ड दिखाई दे रहा है, ये सेम टू सेम आपको इसमें लिखना होगा, यानी कि ये बॉक्स में डालना होगा। कैप्चा सेम डालने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। दोस्तों गेट डाटा में क्लिक करने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसी रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोफाइल होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने बेनिफिशियरी जो स्टेटस है ओपन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों नाउ योर जो स्टेटस ओपन हो जाएगा। दोस्तों स्टेटस पर आने के बाद सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको एक डेट, जो डेट आपको दिखाई देगा उसका मतलब है उसी दिन आपका स्टेटस लास्ट अपडेट हुआ है। मतलब ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस, ये प्रोफाइल 10 जुलाई 2023 में लास्ट अपडेट हुआ है। आज का जो डेट है 12 जुलाई 2023 है। इसका मतलब 2 दिन पहले यह किसान का जो स्टेटस है लास्ट अपडेट हुआ है। सभी किसानों का डेट
सेम होता है। 2 दिन के बाद स्टेटस अपडेट हो जाता है। स्टेटस पर आने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका डिटेल्स मिलेगा, फार्मर का नाम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फार्मर फादर नेम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कब किया था उन्होंने, पूंजीकरण डेट इसमें दिखाई देगा। ये इतना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको जाना होता है एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस पर ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट अगर आपका ग्रीन सिग्नल है उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर आपका ये तीनों ऑप्शन पर ग्रीन सिग्नल यानी कि यस नहीं है तो दोस्तों इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जाना होगा रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने के बाद ये जो आपको डेट दिखा हुआ है एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन का डेट मिलेगा, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो चारों बॉक्स है, ये चारों बॉक्स में आपको ब्लैंक होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका ये चारों बॉक्स में ब्लैंक है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहे, तो दोस्तों आपका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद सबसे पहले आपको दिखाई देगा कितना नंबर का इंस्टॉलमेंट आपको मिला है। जैसे कि देखिए ये किसान को 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट अभी तक खाता पर नहीं आया है, लेकिन इस पे लिखा आ रहा है एफटीओ प्रोसीड यस वेटिंग फॉर, इसमें बता रहे पेमेंट स्टेटस की जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे थंबनेल के मुताबिक, जैसे कि देखिए एफटीओ प्रोसीड यस। दोस्तों एफटीओ प्रोसीड यस होना सभी किसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एफटीओ प्रोसीड यस हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। के लिए दोस्तों एफटीओ प्रोसीड यस होने के बाद भी आपको पेमेंट प्रोसीड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपको इसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल आरएफटी पेमेंट प्रोसीड, इसका सिस्टम कैसा है, ये कैसा आता है, इसके आने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होता है, ये जानेंगे। तो जैसे कि देखिए ये जो किसान है, ये किसान का तो एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, और जिस किसान का एफटीओ प्रोसीड नो है उसी तरह किसान भी वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा। देखिए इसमें क्या बता रहे, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों पेमेंट स्टेटस पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है आपका राज्य सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन अभी जारी है, यानी कि चालू है। अभी तक आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की तरफ से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें लिखा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हो रहा है, इसका मतलब आपका राज्य सरकार से तो वेरिफिकेशन जारी है। स्टेटस पर अगर आपका आधार लिंक, बैंक से आधार लिंक, आधार अपडेट कंप्लीट नहीं आपने करके रखा है तो दोस्तों इसमें आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल सही से वेरिफिकेशन सभी किसानों को जरूर होगा। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि देखिए आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट। दोस्तों आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट का मतलब होता है देखिए फंड ट्रांसफर। दोस्तों आरएफटी का मतलब है आपका राज्य सरकार से वेरिफिकेशन कंप्लीट होके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो रिकॉर्ड है सेंड कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो योजना का पैसा है ये सेंट्रल सरकार का पैसा है, मतलब केंद्र सरकार का पैसा है, पीएम किसान का पैसा। इसके लिए सबसे पहले आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल में होगा स्टेट सरकार से वेरिफिकेशन, आरएफटी में होगा आपको सेंट्रल सरकार से वेरिफिकेशन। स्टेट सरकार से जिस किसान का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है उसी तरह किसान को सेंट्रल सरकार से जरूर वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद आता है देखिए ये जो किसान है, ये किसान का भी एफटीओ प्रोसीड यस है, और पेमेंट स्टेटस की जगह लिखा आ रहा है आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, किसी का 1 इंस्टॉलमेंट, किसी का 10 इंस्टॉलमेंट, जितना नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है उसी नंबर का इंस्टॉलमेंट इसमें लिखा होगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं, बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि मेरा तो 4 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मिल चुका है लेकिन मुझे 5वां नंबर का इंस्टॉलमेंट तक आरएफटी आए, मतलब मेरा तो वेरिफिकेशन पहले कंप्लीट है, अभी दोबारा से वेरिफिकेशन करने का क्या जरूरत है। देखिए आपका पहले जो इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट जारी हुआ था तब केंद्र सरकार से जब वेरिफिकेशन हुआ था तो लास्ट वेरिफिकेशन, लेकिन 5 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी करने के लिए फिर से आपको दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिस किसान का आधार से बैंक लिंक डीएक्टिव हो जाता है, यानी कि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से जब भी इंस्टॉलमेंट जारी होता है तब से आपको फिर से नया वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं पेमेंट स्टेटस का सबसे बड़ा अपडेट को लेकर, जैसे कि देखिए ये किसान का क्या बता रहे हैं पेमेंट स्टेटस में, पेमेंट प्रोसीड। दोस्तों पेमेंट प्रोसीड का मतलब होता है केंद्र सरकार से आपका पैसा ऑलरेडी भेज दिया है, यानी कि दोस्तों आपको 100% पैसा मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिस किसान का पेमेंट स्टेटस पर पेमेंट प्रोसीड लिखा रहा है अभी तक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसी तरह किसान बिंदास रहिएगा, उसी तरह किसानों को जरूर पैसा मिलेगा। इसमें पैसा रुकने का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि आरएफटी के बाद सेंट्रल सरकार से वेरिफिकेशन कंप्लीट होके पैसा ट्रांसफर होने के बाद ही आपको पेमेंट प्रोसीड लिखा आता है। दोस्तों पेमेंट प्रोसीड है और इसमें एफटीओ भी प्रोसीड यस है।
मतलब ये किसान 100 to 10% फ्री है, पैसा मिल जाएगा। आप बात करते हैं, देखिए बहुत सारा किसानों का ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको और एक स्टेटस दिखाने वाला हूँ, तो वेट कीजिएगा। ये किसान का इसमें एफटीओ प्रोसीड नो बता रहा है, लेकिन पेमेंट स्टेटस पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, और रीजन ऑफ नॉट प्रोसीड की जगह भी कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, मतलब एफटीओ प्रोसीड नहीं होने का कोई कारण भी नहीं बता रहे। उसी तरह किसान को क्या करना होता है, इंडिया पोस्टल में खाता खोलना होता है। अगर आपने अभी तक इंडिया पोस्टल में खाता नहीं खुला है तो दोस्तों आप लोग इंडिया खाता खुलिएगा, लेकिन 14 इंस्टॉलमेंट जारी होने के बाद, क्योंकि 14 इंस्टॉलमेंट आने से पहले दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका ऊपर, जिसके लिए आपको इंडिया पोस्टल में खाता खोलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जिस किसान का अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसी तरह किसान ऐसे वेट कर दीजिएगा, नसीब अच्छा होगा तो पैसा आ जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं और एक स्टेटस के बारे में। ये जो किसान है, ये किसान का देखिए पेमेंट स्टेटस पर तो आरएफटी आ चुका है, मतलब स्टेट सरकार से वेरिफिकेशन कंप्लीट होके इसमें केंद्र सरकार के पास सेंड भी हो चुका है, लेकिन पैसा अभी नहीं आ रहा है, एफटीओ प्रोसीड नहीं हो रहे। नहीं होने का कारण इसमें लिखा आ रहा है, देखिए इनकम टैक्स पे, मतलब ये किसान इनकम टैक्स का भरपाई दे रहा है, जिसके लिए किसान को पैसा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना का रूल्स के हिसाब से दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स का रिफंड टैक्स फाइल किया है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका घर में सरकारी एम्प्लॉय है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत सारा कैटेगरी रखा गया है एलिजिबल के लिए। तो दोस्तों ये सब वेरिफिकेशन करके आप चेक कीजिएगा। अगर आपका इसमें इनकम टैक्स पे आ रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करना होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपका स्टेटस पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। स्टेटस पर एफटीओ प्रोसीड हुआ या नहीं, वेटिंग फॉर अप्रूवल आया है नहीं, पेमेंट प्रोसीड हुआ है नहीं, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो इंस्टॉलमेंट है इसी यानी कि ये जुलाई महीना में जारी होगा। ये 100 to 10% गारंटी है। इसके लिए किसान सम्मान निधि योजना का जितना भी लाभार्थी है, लाभार्थी ने वो काफी वेट भी कर लिया है, क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 4 महीना के अंदर आ जाता है। ये जो जुलाई महीना है 5 महीना कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आ रहा है, और इसी माह में इंस्टॉलमेंट आएगा, ये तो श्योर है। सभी किसान निश्चिंत रहिएगा, स्टेटस को वेरीफाई कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस का अपडेट देने के लिए बहुत कोशिश करता हूं। अगर आपका मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर विभाग से है, तो दोस्तों हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करेंगे, और मेरा काम है किसान भाइयों को सही सही इन्फॉर्मेशन डालना। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।